नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू ग्रुप स्वाग। और इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो चौथा टेस्ट खेला जा रहा है, कल उसका दूसरा दिन था। ऋषभ पंत चोट के बावजूद कैसे आए बल्लेबाजी करने के लिए, उनका जज्बा, उनके जो जुनून है, जो देश के प्रति, जो टीम के प्रति जो समर्पण है, डेडिकेशन है, उसको हाथ जोड़ के नमन, सलाम है उसको और सल्यूट टू ऋषभ पंत। और बेन स्टोक्स ने, इंग्लैंड ने कैसे की वापसी, बेन स्टोक्स के 5 विकेट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बेअसर गेंदबाजी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वाशिंगटन सुंदर को लेफ्ट हैंड बेन डकेट के अगेंस्ट यूज करते थे शुभमन गिल, वहां पर कैसे ट्रिक मिस किया, उस पर बात करेंगे। और कितनी तेजी से इंग्लैंड के ओपनर्स ने रन बनाया, उस पर भी बात करेंगे। तो वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और वीडियो देखें। तो 4 विकेट 264 पर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर की पारी शुरुआत हुई। जवाब में रविंद्र जडेजा जरूर आउट हो गए 40 गेंदों में 20 रन बनाकर, लेकिन शार्दुल ठाकुर डटे रहे और वाशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप लगी उनकी, लगभग 48 रनों की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद तुरंत आउट हो गए शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर के आउट होते ही ऋषभ पंत आए क्रीज के ऊपर। मैं खुद शॉक रह गया क्योंकि रूमर्स चल रहे थे कि रूल्ड आउट हो गए सीरीज में, अब नहीं खेलने वाले। तो शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद ऋषभ पंत जिस तरीके से आए, स्ट्रेचर पर थोड़ा सा लिंपिंग कर रहे थे, लंगड़ा रहे थे, और जिस तरीके से उनका अभिवादन किया, जिस तरीके से उनको मतलब जिस तरीके से उनका सपोर्ट किया इंग्लैंड जनता ने, इंग्लैंड सपोर्टर्स ने, क्योंकि उस तरीके के क्रिकेटर एंटरटेन करते हैं, जब तक क्रीज पर रहते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इंजरी के बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड्स की भरमार लगा दी, रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ डाला, फिर छक्के के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया, तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। और यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे अनिल कुंबले सर का, जो जिनके जबड़े पर चोट लगा था, उन्होंने फिर भी खेला था कैंसर के बावजूद। कैसे युवराज सिंह ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर ने चेन्नई टेस्ट में कैसे रन बनाए थे, शतक मारे थे। और मैल्कम मार्शल, अगर दूसरे मुल्क की बात करें, मैल्कम मार्शल ने एक बैट से कैसे किया था, उस पर बहुत डिफरेंट बात है। मैं इतिहास से इंजरी के बावजूद उतारना, तो जो भी है। तो शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने आते ही शॉट्स खेले, कुछ जगह पर जब डबल लेने की बारी आई तब वो थोड़े से हिचक रहे थे। स्कोर में 23 रन ऐड हुए थे, पार्टनरशिप लगी थी, वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। लेकिन जो छक्के लगाए ऋषभ पंत ने, एक छक्का तो उन्होंने लगा दिया था इंजरी होने से पहले, लेकिन जोफ्रा आर्चर को एक स्लोअर गेंद पर, स्क्वायर लेग पर जो छक्का लगाया, वो देखने वाला शॉट था। और भी जब उनको यॉर्कर मारने की कोशिश बेन स्टोक्स कर रहे थे, उनके इंजर्ड लेग को और ज्यादा इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी डटे रहे वो। 337 पर 2 विकेट गिर गए, वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए और अंशुल कंबोज भी आउट हो गए बेन स्टोक्स के हाथों। उस पर इंडिया थोड़ी सी बैकफुट पर लगी, फिर भी ऋषभ पंत ने अपने शॉट खेले और लगभग कॉपी बुक डिसमिसल था जो तीसरा टेस्ट था लॉर्ड्स में, वैसे ही बिल्कुल ऑफ स्टंप का टॉप पर जाकर लगा जोफ्रे आर्चर की गेंद पर। ऋषभ पंत के आउट होते जसप्रीत बुमराह ने भी एक चौका लगाया, फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने भी एक चौका लगाया। 358 रन पर पहुंची थी टीम इंडिया। जसप्रीत बुमराह का एक निक लगा और 5वां विकेट लिया वहां पर बेन स्टोक्स ने, और ऐसे ही पारी समाप्त हो गई। बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स 23 ओवर 66 रन 5 मेडन 1 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग। जोफ्रा आर्चर 26 ओवर 3 मेडन 73 रन 3 विकेट, खतरनाक बॉलिंग। 2.79 का इकोनॉमी। ब्रायडन कार्स 21 ओवर 1 मेडन 71 रन 0 विकेट। बेन स्टोक्स 24 ओवर 3 मेडन 72 रन 5 विकेट। जैसे मैंने बोला, रोशन ज्यादा गेंदबाजी नहीं किए, लेकिन दूसरे इनिंग्स में वो जरूर कारगर साबित हो गए इंग्लैंड के लिए। फिर भी उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया था। 15 ओवर 1 गेंद 45 रन 1 विकेट और 1 मेडन। तो उसके बाद जो रूट 5 ओवर 19 रन को कुछ है जो लेखा जोखा है। पहले इनिंग्स के जो इंडिया की बैटिंग थी, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर्स आते ही धावा बोल दिए। अब में उन्होंने कोई कुताही नहीं बरती और धागे खोल कर रख दिए। और मुझे लगा कि थोड़ी सी पीछे गेंदबाजी रही और थोड़ा सा लेग पर भी गेंदबाजी किया, ऑन साइड पर रहा थोड़ा सा गेंद का जो सिलसिला है। बेन डकेट ने और जैक क्रोली ने, क्रोली बाबा की जय हो, तो वहां पर इंग्लैंड टीम लैग कर गई और नए गेंद पर फिर
अंशुल कंबोज को दिया थोड़ा सा डिबेटेबल था, और उन्होंने बुमराह को थोड़ा सा रोक दिया, बुमराह को थोड़ा सा देख कर खेले इंग्लैंड ओपनर्स, लेकिन बाकी के ऊपर टूट पर पड़े। 10 ओवर में 58 रन पड़े, आप देख सकते हो। जो मोहम्मद सिराज है 5.8 का इकोनॉमी है, ठीक उसी तरह अंशुल कंबोज को भी 10 ओवर में 48 रन पड़े। एक मेडन जरूर लिए, एक विकेट जरूर लिया बेन डकेट का, लेकिन 48 रन पड़े तो ठीक ठाक मार पड़े। सिर्फ बुमराह ही है 13 ओवर 4 मेडन 37 रन, तो बुमराह को उन्होंने तो झेल लिया, लेकिन दूसरे बॉलर्स के ऊपर टूट कर पड़े जैसे मैंने बोला। और वाशिंगटन सुंदर को ला सकते थे बेन डकेट के अगेंस्ट, जैसे रविंद्र जडेजा ने आउट किया जैक क्रॉली को, वैसे ही वाशिंगटन सुंदर आउट कर सकते थे बेन डकेट को। वहां पर ट्रिक मिस किया शुभमन गिल ने, मुझे को लगता है, लेकिन क्या ही जबरदस्त बैटिंग की। यहाँ पर तारीफ जरूर बनती है जैक क्रॉली की, जिस तेजी से और तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और बैटिंग के लिए अनुकूल कंडीशन हो गया था, धूप खिली हुई थी और बढ़िया कंडीशन था बैटिंग के लिए। 113 गेंदों पर 84 रन बनाए। बस रविंद्र जडेजा ने थोड़ा सा वहां पर ध्यान भटकाया जैक क्रॉली का, और जैक क्रॉली आउट हो गए। केएल राहुल ने विकेट ले लिया। बेन डकेट रन 13 चौके, बेन डकेट भी अंशुल कंबोज ने पकड़ा, लेकिन मैं बोलूंगा कि वाशिंगटन सुंदर को अगर अटैक में लाते तो वाशिंगटन सुंदर बेन डकेट को 20-30 रन पहले ही निपटा देते, शायद, अगर वो अर्ली लाया जाता। एक भी ओवर उनको नहीं करवाया जाना थोड़ा सा अचरज का विषय है। शार्दुल ठाकुर को भी प्रॉपर गेंदबाज को रोटेट करना शुभमन गिल को नहीं आता है। शार्दुल ठाकुर ने भी शुभमन गिल के बारे में बोला कि गेंदबाजी देना मेरा काम नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं 2 ओवर एक्स्ट्रा जरूर कर सकता था, लेकिन मुझे बॉलिंग नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बॉलिंग को यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव भी झलक रहा है, क्योंकि बुमराह तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अदर एंड से रन्स लीक हो रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कंसर्निंग प्रॉब्लम है भारतीय गेंदबाजी का। और फिर से कुलदीप यादव का यहाँ पर खेलना बनता था। ओल्ड ट्रैफर्ड बॉल थोड़ा बहुत ट्रेंड करता है, अभी से धूल उड़ने लगी है पिच के ऊपर, तो पिच काफी डेटरेट होगा, क्योंकि दूसरे दिन पर डस्ट उड़ना पिच के ऊपर से बहुत कुछ बताता है। तो पिच जब और दरारें खुलेंगी और होगा, वहां पर कुलदीप यादव जरूर काम आ सकते थे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 30-40 के चक्कर में हम पड़ते हैं और ऑलराउंडर खिलाने की ओर चले जाते हैं, तो ये कोड़ मानसिकता, अपंग मानसिकता के ऊपर हम कब इससे पूछा छूटेगी हमारी, ये तो भगवान जानता है। तो खैर, तो यही कुछ था जो लेखा जोखा था। और ओली पब जो रूट अभी क्रीज के ऊपर बने हुए 2 विकेट जरूर लिए, वो बना दिए हैं इंग्लैंड ने। जो रूट 27 गेंदों में 11 रन 2 चौके, ओली पब 42 गेंदों में 20 रन 3 चौके, एक्स्ट्रा 16 रन, लेकिन 225 रन, मतलब बहुत आगे चली गई है इंग्लैंड। अभी सिर्फ 133 रन बचे हैं। अब कुछ करिश्मा की उम्मीद है, अगर इंडिया के बॉलर्स आ जाके अगर कुछ सुबह का जो मॉइस्चर होता है उसका फायदा उठाते हैं, जसप्रीत बुमराह विकेट लेते हैं और अंशुल कंबोज विकेट लेते हैं, तभी कुछ हो सकता है। और वाशिंगटन सुंदर को अटैक में लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उनको एक भी ओवर करवाए नहीं गया, उनसे 3-4 ओवर जरूर डलवाए जा सकते थे। शार्दुल ठाकुर भी 5 ओवर 35 रन, अब और खराब कैप्टनसी जरूर बोला जाएगा शुभमन गिल के द्वारा। और अगर वाशिंगटन सुंदर 2 ओवर करते तो क्या पता और 2 ओवर बचते शार्दुल ठाकुर को करवाने के लिए, तो गलत फैसला। तो मोहम्मद सिराज ऑलरेडी पिट रहे थे, उनसे और 2 एक्स्ट्रा करवाना बचकाना डिसीजन था। तो खैर, जो भी है, तो जैसे मैंने बोला कि और गेंदबाजी पर नजर डाले तो जसप्रीत बुमराह 13 ओवर 37 रन, मैंने पहले ही बोल दिया था। और अंशुल कंबोज 10 ओवर 48 रन, 10 ओवर 58 रन, मोहम्मद सिराज 5 ओवर 35 रन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा 8 ओवर 37 रन, 1 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जैक क्रॉली का। तो यही कुछ है जो लेखा जाएगा। और तीसरे दिनों पर मैंने जैसे बोला कि कुछ करिश्मे की उम्मीद होगी भारतीय गेंदबाजों से, अगर वो सुबह का मॉइस्चर का फायदा उठाते हैं, और बॉलर्स को ठीक तरीके से रोटेट करना और स्लीप कैचिंग बहुत ही अहम रहेगी तीसरे दिन के लिहाज से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाइप जो आता है, हाइप के पॉइंट्स के ऊपर भी क्लिक करें, इससे वीडियो को हाइप मिलेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं फिर लंच ब्रेक के अपडेट्स के साथ, और धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, सी यू।